हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कबीर के साखियों और सबद के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं का संग्रह किस में मिलता है? कबीर की रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली, बीजक और गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर कैसे संत थे? कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। कबीर ने अपने साखियों के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है? राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने अपनी साखियों में ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। मानसरोवर से कवि का क्या तात्पर्य है? मानसरोवर एक पवित्र सरोवर है, लेकिन कबीर ने इसकी तुलना संसार से की है। यानी तालाब रूपी जो ये संसार है वो एक माया जाल है जिसमें मनुष्य बंद कर रह जाता है और इस मोह माया से बाहर नहीं निकल पाता। कवि ने किसकी सवारी करने को कहा है? कवि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने के लिए कह रहे हैं। कवि ने ज्ञान को हाथी के समान क्यों बताया है? क्योंकि ज्ञान हाथी के ही समान विशाल होता है। कबीर के स्वान रूपी संसार कहने का क्या अर्थ है? जिस प्रकार एक स्वान किसी पर भी बेवजह भौंकता रहता है, उसी प्रकार ये संसार भी है जिसका काम सिर्फ बोलने का है। इसलिए इनकी बातों पर ध्यान न देकर हाथी रूपी ज्ञान पर बैठकर अपनी चाल चलते रहना चाहिए। यानी जब तुम्हें अंतर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम इनकी बातों को छोड़कर अपने उद्देश्य पर ध्यान दोगे। कबीर के अनुसार जीवित कौन है? जो राम रहीम में कोई फर्क नहीं समझता, जिसे ये ज्ञान है कि दोनों एक ही है, वही सच में जीवित है और बाकी सब मरे के समान है। निंदा किन लोगों की जाती है? जिनके कर्म खराब होते हैं, जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, वही निंदा के पात्र होते हैं और अपने कर्मों के कारण नीच कुल के कहलाते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल जाते हैं? कबीर कहते हैं कि अगर मनुष्य को अपनी अंतरात्मा का ज्ञान हो जाए कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी हर सांस में समाया हुआ है, तो उसे कहीं मंदिर मस्जिद जाना नहीं पड़ेगा, फिर वो पल भर की तलाश में ही उसे मिल जाएगा। हंस किसका प्रतीक है? हंस उन भक्तों, संतों और साधकों का प्रतीक है जो भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। कबीर प्रेमी किसे कह रहे हैं? कबीर प्रभु भक्तों को प्रेमी कह रहे हैं। विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? विष मानव मन के पापों, बुराइयों, दुर्भावनाओं तथा वासनाओं का प्रतीक है, तो वहीं अमृत पुण्य, मुक्ति, भक्ति आदि के प्रतीक है। ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? ज्ञान की आंधी आने पर यानी जब हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हमारे अंदर जो भी बुराइयां या किसी के प्रति बैर भाव है वो साफ हो जाता है। कबीर ने सूर्योदय होने पर और ज्ञान प्राप्त होने को समान कैसे बताया है? जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधेरा छट जाता है, हर तरफ उजाला छा जाता है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी पाप है, वो सब साफ हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। ओके बच्चों, ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।